बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल। आज आपके लिए फिर से एक इंतहाई यूनिक, कम खर्च, आसान सी, लो बजट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम सिर्फ एक अंडे और एक प्याली बेसन से दो अलग अलग ज़बरदस्त सी, क्रिस्पी सी, क्रंची से स्नैक्स की रेसिपीज़ बनाएंगे रमज़ान के लिए स्पेशली। साथ साथ में ख़वातीन की आसानी के लिए एक बार इस रेसिपी को बनाएं और पूरा महीना आप इसे सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। महफूज करने का तरीका भी बताऊंगी। बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो होने जा रही है आपके लिए। तो चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्याली बेसन ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से छान कर इस्तेमाल किया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक अदद अंडा। तो ये है हमारी रेसिपी की मेन दो चीज़ें। बहुत ही कम खर्च और आसान सी रेसिपी है। स्पाइसेस इसमें जाएंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भरकर सूखे धनिए का पाउडर और 1 चम्मच ही इसमें जाएगी सफ़ेद ज़ीरे की। इनका स्पाइसेस यहाँ पे मैंने सिर्फ यही इस्तेमाल किए हैं। इन्हें जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। पहले अंडे को इसके अंदर बीट कर लेना है हल्का सा। अभी हमने पानी नहीं डाला, पहले हम इसे इसी तरह से मिक्स करेंगे और फिर ज़रूरत पड़ने पर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर अभी सिर्फ आधा कप पानी डाला है। आधा कप पानी डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसे देखेंगे कि किस हद तक जो है ये गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है। ये हमारी रेसिपी के लिए ठीक बैटर है या नहीं। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी हद तक ज़्यादा गाढ़ा है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मज़ीद आधा कप पानी। मज़ीद आसानी के लिए बताती चलूँ कि यहाँ पे जितना आपने बेसन इस्तेमाल करना है उतना ही आपने पानी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक प्याली बेसन था तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ही डाला है। और पानी डालने के बाद जो है वो हम इसे हैंड बीटर की मदद से जो है वो अच्छे से बीट करके इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी हद तक जो है वो मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया खूबसूरती के लिए। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसे मज़ीद बीट करेंगे ताकि जो इसमें लम्स, गुठलियाँ वगैरह रह गई हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसे फ्लफ़ी सा बनाने के लिए आपने तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है और फिर इसे तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। यहाँ पे एक पैन ले लिया मैंने, जिसे मैंने अच्छे से जो है वो ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से। कोई भी कटोरी सेट कर लें या फिर कोई भी इसी तरह का जो है वो ले लें आप कप। इसकी मदद से मैंने यहाँ पे 1 कप डाल दिया और इसे अच्छे से फैला दिया है। जब ये नीचे वाली साइड से अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरह से जब इस शेप में आ जाए, हल्का हल्का सा ऊपर से जो है ये अभी ड्राई नहीं हुआ, थोड़ा गीला गीला सा है, तो तब आपने इसे जो है वो इस तरह से फ़ोल्ड कर देना दोनों साइडों से। देखें मैंने जिस तरह से फ़ोल्ड किया सेम इसी तरह से आपने इसे फ़ोल्ड कर देना है। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से नई वैरायटी के बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स आपके बनके तैयार होंगे, जायके में लाजवाब। तो ये थोड़ा सा बैटर मैंने बचा लिया नेक्स्ट रेसिपी के लिए। यहाँ पे मैंने 3 जो है वो इस तरह से पीसीज बनाए हैं। अब हमने करना क्या है कि इन पीसीज में से एक एक पीस को उठाना है और इसकी जो है वो हमने कटिंग करनी है। और कटिंग किस तरह से करनी है, यहाँ पे देखें बिल्कुल 1-1 इंच के फासले पर रख कर मैंने इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये साइज़ जो मैंने बताया है वो स्नैक्स के लिए परफेक्ट साइज़ है। इन 3 पीसीज में से भी हमारे ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। और अभी जो है ये स्नैक्स बिल्कुल रेडी नहीं है, अभी हमने इनके साथ एक और 2 स्टेप करने हैं। और जो हमने बैटर बचा कर रखा है थोड़ा सा, उससे भी जो है वो हमने नेक्स्ट रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पे देखें सारे स्नैक्स की मैंने कटिंग कर लिया। इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में या प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में रख लें और इन्हें सेव कर लें, निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें पूरा रमज़ान के लिए। ये बहुत ही बेस्ट स्नैक्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं और जायके के लिहाज से भी ये बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। यहाँ पे जितनी देर आपको जितना क्रिस्पी इन्हें बनाना है तब तक आप इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ पे देखें मैंने इन्हें ज़बरदस्त सा फ्राई कर लिया है। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी तक अगर आप मेरी वीडियो पर हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो यहाँ पे जो हमने बचाकर थोड़ा सा बैटर रखा था हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे फ्राइज़ हैं मैंने काट कर रखे हैं, फिंगर चिप्स भी जिन्हें बोलते हैं।
तो इन्हें जो है वो अच्छे से हम डिप करेंगे, इसमें कोट कर लेंगे और यहाँ पे स्पून की मदद से या फॉक की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें और इन्हें भी जो है वो हम क्रिस्पी होने तक पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये दूसरी रेसिपी भी इसी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसे फ्राई करके निकाल लिया है। तो देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। मैंने ये बच्चों के लिए बनाए हैं तो मैंने इन्हें थोड़ा सा नरम रखा है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इन्हें क्रिस्पी होने तक जो है वो फ्राई करें, यकीन जाने ये बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये थी मेरी 2 कम खर्च और आसान सी रेसिपीज़ जिन्हें आप क्विकली जो है वो बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।